चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक ना। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या होता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे जो है या फिर जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड कुछ हमारे जो एप्लीयंसेस थे, ठीक ना, जिनको हमने जाना था, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में जाना था, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जाना था, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, आप लोग जनरली जानते हो आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है। देखिए और हमको बात करना है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या, पावर कैसे डिफाइन किए थे क्लास 9th में कि द रेट ऑफ वर्क डन, कैसे डिफाइन किए थे, द रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है। तो बहुत सिंपल डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क ओवर, वर्क की जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग जानते हैं कि वर्क जो होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है, तो ओवर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसी तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो हम लिख सकते हैं, वहां पे लिखते थे क्या बताइए, वहां पे लिखते थे पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, क्योंकि रेट निकालने के लिए हम टाइम से तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन, अच्छा आप चाहे तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को अगर P से रिप्रेजेंट करें तो P इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक वर्क डन, और इलेक्ट्रिक वर्क डन W बाई टी। तो बहुत सिंपली हम लिख सकते हैं P इक्वल टू W बाई टी। अच्छा इसी को चाहो तो वर्क कीजिए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम W की जगह एनर्जी ही यूज कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा T। तो P इक्वल टू E बाई टी भी लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं W बाई टी भी लिख सकते हैं। अच्छा W इक्वल टू अभी हमने लिखा था V आई टी, याद करो जरा, या V इंटू क्यू याद करो, ठीक है। तो यहाँ से P इज इक्वल टू W इक्वल टू अभी लिखे थे पीछे वाले में V आई टी और डिवाइडेड बाई क्या T। W की जगह V आई टी आया था पीछे वाले जब हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, तो यहाँ से T की कहानी क्या हो गई खत्म, तो P इक्वल टू क्या आ गया V आई टी ना। यानी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर ठीक ना इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं ऊपर लिख देना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी और मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक। अच्छा V इक्वल टू आप जानते हो, V इक्वल टू होता है क्या I इंटू आर। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या बन जाएगा, P इक्वल टू V की जगह आई आर, और एक I पहले से है तो ये बन जाएगा I स्क्वायर। तो पावर का नेक्स्ट फार्मूला क्या बन गया आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपली फार्मूला एक एक निकल के आता जाएगा। आई की जगह आप चाहते थे यहाँ पे क्या रख सकते थे V बाई आर, P बराबर V आई हमारे पास पहले से है V, और I की जगह क्या रख सकते थे V बाई आर, तो दिस बिकम्स P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो P इक्वल टू आ गया क्या हमारे पास V स्क्वायर बाई आर। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ये सारे फार्मूले आपको जो है याद रखने हैं, ठीक ना। अच्छा आप कहोगे सर इसमें जब हम आई ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, तो बहुत सिंपल है, जब आई को कांस्टेंट रखा गया हो, आई हमारा क्या हो कांस्टेंट हो, मतलब आई किसी सर्किट में चेंज ना हो रहा हो, तो वो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में होता है, आई उसमें चेंज नहीं होता है। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब जितने भी हमारे क्या लगे हुए हैं, जितने भी हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लायंस लगे हुए हैं, जितने भी रजिस्टर हैं, सब में जो है वैल्यू क्या होती है आई की कांस्टेंट, तो उसमें ये वाला लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। और यदि जो है हमारा भी कांस्टेंट होता है तो किस में होता है, पैरेलल ऑर्डर में होता है, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। और जब V और I पता हो तो सिंपली फार्मूला लगाओ P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो बहुत सिंपली जो है आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, P का फार्मूला तीनों आपको पता चल गया। अच्छा अब हमको चाहिए यूनिट ऑफ P, पावर की यूनिट क्या होगी, ठीक ना, यूनिट ऑफ P आपको चाहिए कि पावर की यूनिट यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो ये भी आप बहुत सिंपली ही बता सकते हो, बताइए पावर की यूनिट क्या होगी। तो पावर की यूनिट आप लोग पढ़े थे क्या, अरे E की यूनिट यानी कि जूल और T की यूनिट यानी कि सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ P इक्वल टू जूल, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड, और जूल पर सेकंड को जरा याद करो क्या बोलते थे, तो जूल पर सेकंड को आप लोग बोलते थे वाट, क्या बोलते थे जूल पर सेकंड को वाट बोलते थे, ठीक है। तो ये होती है पावर की यूनिट क्या वाट, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पावर की भी यूनिट होती है वो वाट ही होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को बीच में ही पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके
और क्या करते जाएंगे, इसका जो है नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो और यूनिट भी अगर हमको लिखना हो तो लिख सकते हैं क्या, और भी यूनिट होता है मेगावाट होता है, पी की और यूनिट क्या होती है मेगावाट, और मेगावाट बराबर होता है 10 का पावर 6 वाट। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है 10 का पावर 6 वाट। तो ये सारी चीज़ें आपके जो है बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है गीगावाट वगैरह भी होता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब 1 वाट का अगर डेफिनेशन हमसे पूछे, अच्छा इसके अलावा किलो वाट भी होता है तो वो भी लिख देना, ठीक ना। के डब्ल्यू, किलो वाट को किससे दिखाते हैं के डब्ल्यू से, तो के डब्ल्यू बराबर क्या होता है 10 का पावर 3 डब्ल्यू, यानी कि 10 का पावर 3 वाट, ठीक है। लाइट कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो है हम बहुत इजीली जो है यूनिट भी पा गए किसका, पावर का, वाट, किलो वाट, ठीक ना। चलिए, अब इसके बाद से जो है इसके अलावा जो है हमें पूछेगा 1 वाट का डेफिनेशन दीजिए। 1 वाट का डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ 1 वाट, ठीक ना। 1 वाट का डेफिनेशन देना है, ठीक है। तो P इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है E बाई टी, ठीक ना। P इक्वल टू क्या आ गया है E बाई टी। तो यदि मान लीजिए कि एनर्जी 1 जूल हो जाए, एनर्जी कितनी हो जाए 1 जूल, और टाइम कितना ले रही है 1 सेकेंड, ठीक ना। तो हमारा P जो आएगा वो कितना वाट आएगा 1 वाट आएगा। P कितना आएगा 1 वाट। यानी कि कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक ना, जिसको जो है कितने की एनर्जी मिल रही है, या फिर ये कह सकते हैं जिसमें जो है ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी, मतलब 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक ना, उसका पावर कितना होता है 1 वाट। यानी कि आपसे अगर कहीं ऐसे पूछ दे कि एक बल्ब पे इतना रेटिंग है 100 वाट, कितना रेटिंग है जी 100 वाट, बल्ब खरीदने जाते हो, और 220 वोल्ट, ये दोनों चीजें लिखी हुई है, ठीक ना, 100 वाट और 220 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, तो 100 वाट लिखा हुआ है बल्ब पे, 220 वोल्ट लिखा हुआ है बल्ब पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस बल्ब को, इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को एक 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़ेंगे तो ये 100 जूल पर सेकेंड, क्योंकि जूल पर सेकेंड को ही आप लोग वाट बोलते हो, जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हो वाट, 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक ना। पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करने का मतलब इतनी एनर्जी हमको दे, ठीक ना। तो बहुत सिंपल है 1 वाट का डेफिनेशन, ठीक ना। 1 वाट का डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो, ठीक ना, कि द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक ना, यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप लोग लिख लेंगे, द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यदि 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसका पावर जो है कितना होता है 1 वाट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पावर की और भी यूनिट अभी लिखे था हमने, ये हार्स पावर भी होता है 1 HP इक्वल टू 786 वाट होता है, ठीक है। तो इसको भी जो है लिख लीजिएगा अपने नोट्स में सारी चीजें, ठीक ना, अच्छी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और जनरल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी जूल में क्या होता है रिलेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।